ओके जी। हमने वॉल्यूम के बारे में जो पढ़ रहे थे हम, वो क्या था? वो ये था कि अ, देखें, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने इसको तफसील से पढ़ा हुआ है। एक बुलिश स्ट्रक्चर, और बुलिश स्ट्रक्चर के अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बेरिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर में हमें जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने होते हैं, वो किन जगहों के ऊपर ढूंढने होते हैं? यहाँ पे, जहां पे नया हायर लो बन रहा होता है वॉल्यूम के मुताबिक। तो जैसे ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है। ठीक है, या तो ये जगह, या फिर जो प्रीवियस हाई होता है, जैसे ये इंपल्स वेव लगी, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये प्रीवियस हाई ये है ना यहाँ पे, जिसको आप हायर हाई कह रहे हैं। तो इसका जो लेवल होता है, इस जगह के ऊपर भी हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मिल जाए तो यहां से भी बाय की ट्रेड लेने के लिए बड़ी अच्छी जगह होती है, जो यहां से ऐसे निकल सकती है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने की जगह होती है, SOS, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसी तरीके से ये जगह, अगर डीप रिट्रेसमेंट हो जाए, प्रीवियस जो कंफर्म हायर लो है, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर का पहला, यानी कि जो आखिरी, लास्ट कह लें, स्ट्रक्चर का आखिरी जो हायर लो है, कंफर्म। कंफर्म क्यों है ये? इसलिए क्योंकि इम्पल्स वेव यहां से लगी है और उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है और ऊपर नया हायर हाई बना दिया है। ठीक है, तो अब इस सूरत में ये हायर लो हमारा आखिरी कंफर्म हो गया बुलिश स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मिल जाए तो वो बड़े जबरदस्त हो सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कि ये जो बीच में जगह है, ये वाली, यहां से लेके, इस जगह से लेके और यहां तक बीच में, क्या साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मिलेंगे तो हमें बाय की ट्रेड नहीं लेनी? नहीं। यहां पे बीच में जहां पे भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए, ये रिट्रेसमेंट थोड़ी सी यहां पे भी हो सकती है, यहां तक भी हो सकती है। अगर यहां पे कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए वॉल्यूम की नजर से, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो हम यहां से ट्रेड ले सकते हैं बाय की। यहां से मिल जाए यहां से ले सकते हैं, यहां से मिल जाए यहां से ले सकते हैं, यहां से मिल जाए यहां से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए यहां तक, तो हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो आइडियल जगह होती है, जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जहां से प्राइस ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके वापस उठ जाना है, वो दो आइडियल जगह हैं, वो दो ही हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं? एक, जब हम इम्पल्स वेव के ऊपर लगाएंगे फिब के रिट्रेसमेंट लेवल्स। ठीक है, हमें क्योंकि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स हमने पढ़े हुए हैं ना, तो फिब के रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाने का जो तरीका है वो क्या होता है? कि जो आखिरी इंपल्स वेव होती है, जो आखिरी इंपल्स वेव होती है, तो यहाँ पे इस बुलिश स्ट्रक्चर में आखिरी इंपल्स वेव कौन सी लगी है? यहां से लेके यहां तक। ये इंपल्स वेव क्यों है? हम क्यों कह रहे हैं इसको इंपल्स वेव? इसलिए कह रहे हैं कि इस इंपल्स वेव ने बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ, तो इसलिए इसको इंपल्स वेव कह रहे हैं। तो आप याद करें कि हमने ये सीखा था कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाए जाते हैं कब? जब एक इंपल्स वेव, चाहे वो बुलिश स्ट्रक्चर की है, चाहे वो बेरिश स्ट्रक्चर की है। ठीक है, अभी हम क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर पे मैं लगा रहा हूं या बता रहा हूं आपको। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपल्स वेव जिस जगह से शुरू होती है, ठीक है जी, और जिस जगह पे खत्म होती है, ये हायर हाई इसने नया बना दिया। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। जब यहां से रिट्रेसमेंट शुरू हो जाती है, कम से कम दो तीन चार कैंडल्स रेड बन जाएं, रिट्रेसमेंट शुरू हो जाए, तो फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स अप्लाई करते हैं। कहां से कहां तक? क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर है, तो पहला क्लिक आपका यहां पे होगा, इस लो पे, कंफर्म हायर लो जो हो गया है। और दूसरा क्लिक जो आपका होगा वो कहाँ पे होगा? यानी कि 0% आप कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। तो ये वाला जो लेवल होगा, अब ये जो प्रीवियस हाई है, इसके आसपास ये जो लेवल होगा, ये कौन सा जोन बनेगा? ये फिब का ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये गोल्डन जोन बनेगा, यानी 50% से लेके 61% तक का जोन। इस जोन को गोल्डन जोन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा चांसेस ये होते हैं
कि जब भी प्राइस वापस आती है, बुलिश स्ट्रक्चर में रिट्रेस करती है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस गोल्डन जोन से, इसकी ऊपर वाली सरफेस से, या इसके थोड़े से नीचे यहां से डीप में आके यहां पे कोई साइन दे दे एसओएस का, वॉल्यूम कंफर्म कर दे उसको। ठीक है, साइन ऑफ एसओएस हम किसे कह रहे हैं जी? साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, वॉल्यूम की नजर में ऐसे साइंस जो कि बाय की ट्रेड लेने के लिए मिल जाए। जी अपना माइक बंद कर दें जी। ओके, तो हमें कोई ऐसा साइंस मिल जाए इस जगह पे जो हमें कंफर्म कर दे वॉल्यूम की नजर से कि यहां से बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारी वो बड़ी अच्छी आइडियल ट्रेड हो सकती है। एक तो ये जगह होगी बाय की ट्रेड लेने के लिए, अगर आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें मिल जाए। तो अगर यहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है, 50% पे या गोल्डन जोन के ऊपर, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है ना, ऐसे इसको ब्रेक करके गोल्डन जोन को। तो फिर कौन सी जगह बेस्ट हो सकती है या आइडियल हो सकती है बाय की ट्रेड लेने के लिए? साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलने के बाद, ठीक है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बाद। तो फिर ये जगह जो प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर का लो कंफर्म है, ये वाला हायर लो, फिर यहां तक हमने वेट करना है। तो फिर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ वॉल्यूम के हिसाब से इधर कोई मिल जाए, इस स्ट्रक्चर के आसपास कोई कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है, वॉल्यूम कंफर्म कर दे कि अब यहां से हम बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं, तो फिर ये बहुत आइडियल जगह होती है। ये बात क्लियर होगी थी जी। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बेरिश स्ट्रक्चर में होंगे, तो याद रखने वाली बात है कि बेरिश स्ट्रक्चर में हम हमेशा क्या ढूंढेंगे? ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम ढूंढते हैं जी बुलिश स्ट्रक्चर में। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं ये हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर की, बुलिश स्ट्रक्चर के जहां पे नए हायर लो बन रहे होते हैं नीचे या बनने के चांसेस होते हैं, उन जगहों पे ढूंढे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइन ऑफ वीकनेस होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, वो हमेशा ढूंढे जाते हैं साइंस ऑफ वीकनेस, SOW, इसे कहते हैं साइंस ऑफ वीकनेस। ये कौन से होते हैं, ये अभी हम शुरू करने लगे हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये ढूंढे जाते हैं बेरिश स्ट्रक्चर में। बेरिश स्ट्रक्चर की जो पीक्स होती हैं, जो लोअर हाई ने बनते हैं, ठीक है, इन जगहों पे, या फिर जो इंपल्स वेव होती है उसकी जब रिट्रेसमेंट होती है, तो उसका जो प्रीवियस हाई लेवल होता है उसके यहां पे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया मैं, ओके, या फिर जो पिछला लो पॉइंट था, ठीक है, ये पिछला जो लो पॉइंट था, इस पिछले लो पॉइंट के लेवल के ऊपर इस जगह पे, या तो यहां पे आपको मिलेंगे, इस जगह पे ज्यादा चांसेस हैं एसओएस मिलने के और आइडियल होंगे, या अगर ये ऊपर जाती है तो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर का कंफर्म लोअर हाई है वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको दूसरी जगह ये होती है। यानी ये इंपल्स वेव जब ऊपर आती है तो पहला ये है 50% गोल्डन जोन इस जगह पे, या अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो प्रीवियस जो हायर स्ट्रक्चर होता है वहां पे। ठीक है, ये फर्क होता है। ओके जी, अब तो जल्दी से हम आगे चलते हैं जी। आगे देखते हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स बुलिश स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम पढ़ रहे थे जहां पे हमने छोड़ा था, तो वो कौन से हैं? तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स में जो बुलिश स्ट्रक्चर के साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स में, और ये लाजम सी बात है कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर की बात हो रही है, इन बुलिश स्ट्रक्चर कौन से साइन हैं जी जो हमने देखने होते हैं वॉल्यूम के हिसाब से? पहला जो साइन है वो होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, फर्स्ट साइन, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, CLIMACTIC, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैब भी कहते हैं, CAB, कैब, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। तो सबसे जो ज्यादा पावरफुल साइन होता है वो होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का। अब जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है वो होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे है
कौन सी कैंडल है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ठीक है, और इसकी जो इब्तदाई शराइत होती हैं वो कौन सी होनी चाहिए, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो याद रखें कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बुलिश की। कुछ इस तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ये नीचे से बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। और जब प्राइस अपने बुलिश स्ट्रक्चर में हाई बनाने के बाद, जैसे ये हाई बनाया था इसने यहाँ पे, ठीक है, ये प्रीवियस हाई से ऊंचा हाई था, तो अगर ये हायर हाई था पहला, ये दूसरा हायर हाई बना यहाँ पे, तो अब यहां से जब इसने हायर हाई बनाने के बाद पुल बैक शुरू किया है, तो इस प्रीवियस हाई के स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर यहां पे, ठीक है, इस जगह के ऊपर, ये आइडियल जगह है ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए बुलिश स्ट्रक्चर में, यहां पे, या दूसरा पॉइंट कौन सा है आइडियल, ये प्रीवियस जो कंफर्म हायर लो था पिछला, ठीक है, यहां पे इस जगह पे, यहां पे अगर मिल जाए, तो यहां से, अच्छा ये ऊपर मैंने थोड़ी आगे ले गया हूं, इसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए था, चले। तो यहां पे अगर मिल जाए या इस दौरान में कहीं पे भी मिल जाए इधर, तो वहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी होती है। और सबसे पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन सा मिल जाए यहाँ पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, इस जगह पे जहां पे बुलिश चैनल की रिट्रेसमेंट हो रही है, वहां पे कहीं पे रिट्रेसमेंट के एंड के ऊपर, जहां से प्राइस ऊपर उठ सकती है, वापस अपने बुलिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकती है। तो आपने देखना है वहां पे कि पहला जो साइन है इस जगह के ऊपर, जब रिट्रेसमेंट हो रही है उसके आखिर में, कहीं पे भी आपको ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाए। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार किस तरह की होगी, इसकी निशानियां क्या होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये बार एक ऐसी बार होगी, ऐसी कैंडल होगी। पहला इसका पॉइंट क्या है कि इसके बैकग्राउंड में सेलिंग हो रही होगी, लाजम है, शर्त पहली क्या है कि इसके बैकग्राउंड में सेलिंग होनी चाहिए, सेल की दो तीन चार कैंडल्स लाजम होनी चाहिए, क्योंकि नीचे आ रही है ना प्राइस, तो सेलिंग शुड बी देयर इन बैकग्राउंड, सेलिंग इन बैकग्राउंड, पहली शर्त तो इसकी ये होगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी शर्त क्या आपने देखनी है इस कैंडल की, कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी उस इससे पहले काफी सारी कैंडल्स का वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, ये दूसरी, अच्छा दूसरी शर्त ये लिख लें कि ये कैंडल सेल की कैंडल होगी, यानी रेड कैंडल होगी, ये सेल कैंडल, रेड कैंडल होनी चाहिए। और तीसरी शर्त इसकी ये लिख लें इस कैंडल की, कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है नीचे, ठीक है, वो सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम जो है वो शुड बी अल्ट्रा हाई, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यू एच, अल्ट्रा हाई। यू एच का मतलब क्या है कि दूर से नजर आए सबसे ज्यादा वॉल्यूम, पिछली 10 12 15 कैंडल्स के मुकाबले में इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी, ये तीसरी पहचान होगी। अच्छा, इसकी चौथी पहचान भी होती है, वो क्या है कि ये कैंडल जो होगी, जो कि रेड कैंडल होगी, बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल होगी, इसका जो साइज है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना, तो इस कैंडल का जो साइज है, साइज ऑफ कैंडल शुड बी नॉर्मल कैंडल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लार्ज, यानी नॉर्मल जो कैंडल्स बन रही हैं आम, ठीक है, उनसे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होना चाहिए। साइज का मतलब क्या, कि इसका लो से लेके हाई तक का जो फासला है या कैंडल का साइज है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नॉर्मल कैंडल से, वो हम देखेंगे, अभी नजर आ जाएगा हमें चार्ट के ऊपर। अच्छा, और दूसरी इसकी पहचान क्या होती है कि इस कैंडल की, चले मैं एक और लिख देता हूं ई यहाँ पे, एक और पहचान इसकी, कि इस कैंडल की ऊपर की साइड पे ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीचे की साइड पे जितनी ज्यादा विक होगी ना, जितनी लंबी विक होगी, ये उतनी ज्यादा आइडियल कैब होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि नो आर स्मॉलर विक,
ऑन अप साइड, ऊपर की साइड पे, या तो विक होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो तो बहुत छोटी होनी चाहिए, एंड लार्जर, मतलब अगर ना भी हो नीचे की तरफ विक तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ मोमेंटम कैंडल भी हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे नॉर्मली इसकी नीचे विक होती है, लार्जर विक ऑन डाउन साइड। ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये वो शराइत हैं जो हमारी इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को पूरी करनी चाहिए। अच्छा, इन 5 शराइत में से सिर्फ एक शर्त ऐसी है जिसके ऊपर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। वो कौन सी शर्त है? ये वाली, कि बाज औकात इस कैंडल का जो साइज होगा ना, वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रह जाता है, नॉर्मल कैंडल्स जितना होता है या उनसे भी छोटा हो जाता है। तो इस शर्त, अगर ये शर्त पूरी ना हो, साइज ऑफ कैंडल, तो कोई मसला नहीं है, इसको कंप्रोमाइज किया जा सकता है, मे बी कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, काम चल जाएगा, फिर भी छोटी साइज भी है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें बहुत ज्यादा मस्ट हैं, जो शराइत पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो देखें। एक ये पहला पॉइंट हो गया कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे 2 3 4 कैंडल्स कम से कम जो है वो रेड कैंडल जरूर होनी चाहिए, उनके आखिर में ये कैंडल बननी चाहिए। और ये एक सेल की कैंडल होनी चाहिए, ये लाजम है। इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा जरूरी शर्त होती है ये वाली, कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना जरूरी होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होना जरूरी होता है मुकाबले में पिछली 10 12 15 कैंडल्स के मुकाबले में। और एक और, कि अगर नीचे की तरफ विक बड़ी है तो वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर विक, पहली बात है, हो ही ना, अगर है भी तो वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा बड़ी होगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको शराइत दे दी। अच्छा जी, अब मैं अगले पेज के ऊपर, अब ये आपने याद रखनी है 5 शराइत। ठीक है, अब मैं चार्ट के ऊपर या अगली पेज के ऊपर ये मैं सीक्वेंस बनाता हूं और उसमें फिर करता हूं कि आगे हम काम क्या करेंगे। ठीक है, चार्ट के ऊपर अब देखें कि ये प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा था, ये नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं कुछ इस तरीके से, ये इंपल्स वेव लगी, और यहां से अब रिट्रेसमेंट शुरू हुई, और फर्ज करें इस जगह के ऊपर कुछ इस तरीके से एक कैंडल बन गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक कैंडल बन गई जिसकी नीचे की तरफ विक बड़ी है, ऊपर की तरफ विक या तो है नहीं है, अगर है तो छोटी है, और इसका कैंडल का साइज काफी थोड़ा सा बड़ा है बाकी कैंडल से। अब देखें क्या ये शराइत पूरी कर रही है। अच्छा, पीछे जो वॉल्यूम लग रहा था, नीचे जो वॉल्यूम की बार्स नजर आ रही थी, उनके साइज भी मैं बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके से वॉल्यूम की बार्स आ रही हैं। ठीक है, और यहां से फिर क्या हुआ कि ये आखिरी कैंडल जो है जी, उसका वॉल्यूम इतना आ गया है। ठीक है, ये ले। अब आप देखें कि पहली शर्त क्या थी, हमने कहा कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, हम देख रहे हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को कहां पे देख रहे हैं? साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, पहली शर्त क्या थी कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट के बाद ये बननी चाहिए, यानी इसका बैकग्राउंड इसके पीछे सेलिंग का होना चाहिए। तो क्या सेलिंग बैकग्राउंड की शर्त पूरी हो गई? सेलिंग बैकग्राउंड है जी? हाँ जी है, ये पहली टिक हो गई। अच्छा, दूसरी शर्त हमने क्या लिखी थी कि इसका जो कैंडल है ये रेड कलर की होनी चाहिए। तो क्या ये रेड कलर की कैंडल है? बल्कि आप सेलिंग बैक, आपने पहला पॉइंट ये देखना है कि क्या इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है। मैं इसको सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कि सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखना होता है कि क्या इस कैंडल का अल्ट्रा हाई बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, क्या इस कैंडल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है? आ गया जी। तो इसका मतलब है कि ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो सकती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। अब बाकी शराइत देख लें जल्दी से।
बाकी शराइत क्या है कि क्या इस कैंडल का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे सेलिंग है, सेलिंग बैकग्राउंड है इसका, यहाँ पे वो भी साबित हो गया कि है, कम से कम 2-3 कैंडल्स तो सेल वाली होनी चाहिए इसके पीछे, तो सेलिंग बैकग्राउंड भी है, ये भी बात तय हो गई। फिर तीसरा देख लें कि क्या ये रेड वाली कैंडल है, सेल की कैंडल है बजाते खुद, ये वाली जो बनी है, ठीक है, सेलिंग सेल कैंडल, तो इस केस में ये भी है, रेड कलर की कैंडल है। तो चौथी बात फिर देख लें कि क्या इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो इस कैंडल का वॉल्यूम सॉरी साइज है, तो जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड ऑफ कैंडल, यानी वो कहां से कहां तक होता है, किसी कैंडल के लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक का जो टोटल साइज है वो नॉर्मल कैंडल से थोड़ा बड़ा है, बाज़ औक़ात ये शर्त ये छोटा भी रह जाता है, तो हम कह सकते हैं जी कि हाँ यहाँ पे ये आइडियल है, ठीक है, ये भी शर्त पूरी हो गई कि इसका जो साइज है वो बड़ा है, बिग लार्ज साइज कैंडल, लार्ज साइज वाली शर्त भी पूरी होगी। अच्छा, पांचवा पॉइंट एक रह गया कि देख लें कि क्या इस कैंडल के ऊपर वाली साइड पे कोई बहुत बड़ी विक तो नहीं है, अगर बहुत बड़ी विक ऊपर की साइड पे आ जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे छोटी विक है और नीचे की तरफ जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी अच्छी होगी, तो यहाँ पे इसकी ऊपर की तरफ स्मॉलर विक है, स्मॉलर विक ऑन अपसाइड एंड लार्ज विक और लार्जर विक ऑन डाउन साइड। तो ये जो शर्त थी आइडियल इसकी कैंडल की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, वो भी पूरी होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस में सारी शराइत पूरी कर ली जी। तो अब आपने ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, वॉल्यूम भी क्लोज हो गया नीचे, तो आपको पता चल गया कि इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ये देखें नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है ना, बहुत ऊंचा। तो अब आपने क्या करना है, अगला काम क्या करना होता है कि अगला आपने फौरन ये जो कैंडल है फिर इसके लो पॉइंट के ऊपर भी एक लाइन आपने खींचनी होती है सीधी, ठीक है, और जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर भी आपने एक सीधी लाइन खींचनी होती है, जिनको हम ट्रिगर लाइंस कहते हैं। नीचे वाली लाइन को हम लोअर ट्रिगर लाइन कहेंगे, लोअर ट्रिगर लाइन, ऊपर वाली लाइन को हम अपर ट्रिगर लाइन कहेंगे, अपर ट्रिगर लाइन। अच्छा, अब क्योंकि इस सेलिंग क्लाइमेक्स में ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है जो हमने मार्क की है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी, ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है कि यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो। एक चीज मैं आपको शुरू में बता दूं कि फर्ज करें कि अगली कैंडल शुरू होती है, ठीक है ना, अगली कैंडल, और वो इससे बड़ी कैंडल बन जाती है। मैं ऐसे यहां पे बनाता हूं कि वो भी कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है, ये ऐसे, ठीक है, नीचे क्लोज हो अगली कैंडल, और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो इस पहली कैंडल से भी बड़ा आ जाता है ऐसे। तो अब मुझे बताएं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फौरन फिर ये करना पड़ेगा कि आपको ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं रही, अब ये पहले वाली जो थी ना, अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं रही। आपने फौरन फिर ये करना है कि ये ट्रिगर लाइंस ऊपर वाली कैंडल्स की हटानी है, और नीचे वाली जो कैब है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है ना, जिसने वही सारी शराइत उससे पहले से भी ज्यादा तरीके से पूरी कर दी है, तो आपने अब नई जो बन गई है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अगली, ठीक है, आपने उसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क कर लेना है, लोअर भी और हायर भी, ठीक है, इस तरीके से लाइनें लगा ली हैं। तो अब इस सूरत में ये है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने ट्रेड तो कोई नहीं ली ना, तो अगर एक नहीं है, उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, बड़ी बड़ी कैंडल आ गई, बड़ा वॉल्यूम आ गया, इंपॉर्टेंट इसमें फिर वॉल्यूम है। अगर तो अगली कैंडल का वॉल्यूम पिछली से छोटा आया है तो फिर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। सबसे जो मेन पॉइंट होता है ये वाला होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, इस पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना आपने, ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यहां तक बात क्लियर होगी जी?
तो आगे चलते हैं, फर्ज करें अगली कैंडल बन गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, तो फिर पिछली जो है वो फौरन आपने उसकी जो मार्किंग की थी वो खत्म कर देनी है। फिर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं थी, अब अगले वाली जो है वो बन गई है। तो फिर अगली जो बातचीत करेंगे हम वो अगली की बात कर रहे हैं। तो फर्ज करें, अब मैं ये मिटाता हूं थोड़ा सा, कि पिछले वाली ही है, पहले वाली ही। तो ट्रिगर्स लाइंस आपने लगा ली। तो ट्रिगर लाइंस लगाने के बाद अगला काम क्या करना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। याद रखें कि अब यहां पे अमूमी तौर पे 3 से 4 सेटअप बन सकते हैं जी। यहां पे अब 3 से 4 मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज बन सकते हैं, इससे ज्यादा सिनेरियोज नहीं बनेंगे। अच्छा जी, वो सिनेरियो नंबर 1 क्या हो सकता है? सिनेरियो नंबर 1, ठीक है, कि अच्छा इसको हम आइडियल सिनेरियो कहते हैं। और ये आप देखेंगे कि जब भी हाई न्यूज का टाइम होता है, यानी अमेरिकन सेशन जब ओपन होता है नॉर्मली डेली बेसिस के ऊपर, जब भी अमेरिकन सेशन ओपन होता है, आप देखेंगे कि अक्सर ये वाला सेटअप बनेगा। अगर ये पहला जो मैं सिनेरियो अभी बताने लगा हूं ये नहीं बनेगा, तो फिर दूसरा जो बताऊंगा वो बनेगा। अगर दूसरा नहीं बताऊंगा तो फिर तीसरा बताऊंगा वो बनेगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन सेशन जब ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद जब न्यूज का टाइम होता है, हाई इंपैक्ट की न्यूज का टाइम होता है, तो जैसे ही न्यूज आती है आपको पता है कि अगले ही लम्हे, यानी वो 1 मिनट की कैंडल बाजुकात बहुत बड़ी बन जाती है। तो अगर वो 1 मिनट की कैंडल, ठीक है, ये सारी शराइत पूरी करे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, बुलिश उसमें जिसको हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ के चक्कर में, तो फिर आप देखें कि यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं 1 मिनट के, उसके ऊपर भी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे वो सिनेरियो क्या बनेगा पहले वो समझ लें। सिनेरियो नंबर 1, पहला सिनेरियो क्या बन सकता है यहां पे, अब मैं वो बताने लगा हूं आपको। यानी कि सेटअप नंबर 1, वो क्या हो सकता है कि अगली कैंडल, अगली कैंडल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से अगली कैंडल क्या करे कि वो, अच्छा अभी हम, ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी, और ये 3 मिनट की भी हो सकती है, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये 15 मिनट की भी हो सकती है। याद रखने वाली बात है कि जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, और अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप गोल्ड के पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें आपने 1 मिनट का चार्ट यूज करना है, या 3 मिनट का या चार्ट यूज करना है, या 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। वैसे ज्यादा बेहतर ये दो वाले आपको रिजल्ट देंगे, 3 मिनट का और 5 मिनट का। जब इनकी ग्रिप बन जाए तो फिर आप 1 मिनट पे आ जाइएगा। फिर आपको अंदाजा होगा कि वॉल्यूम के ऊपर तो ये तीन जो टाइम्स है ना, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सबसे ज्यादा जो है वो जबरदस्त काम करते हैं, सिग्नल देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप 15 मिनट पे भी जा सकते हैं जब आपकी ग्रिप हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट का सेटअप कंफर्म होने में काफी टाइम लग जाता है। 2-3 कैंडल्स बनेगी तो वो उस वक्त तक 45-50 मिनट गुजर चुके होंगे। ठीक है ना, तो 3 मिनट या 1 मिनट की 2-3-4-5 कैंडल गुजरते हुए 3 से 5 मिनट लगेंगे और आपका सेटअप कंफर्म हो जाएगा। तो अच्छा, रूल्स सेम रहेंगे, टाइम फ्रेम कोई भी हो रूल सेम रहेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम अपने टाइम के हिसाब से टारगेट देता है, ये आपको अभी पता चलेगा। ओके जी, फर्ज करें कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं। अब अगली कैंडल क्या होती है कि ओपन होती है इधर से, जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई थी उसके सामने से अगली कैंडल ओपन हुई। ठीक है, और वो क्या करती है कि यहां से कैंडल ओपन हुई और नीचे आई, और नीचे आने के बाद ये नीचे आई थी,
नीचे आने के बाद जब इसका टाइम पूरा हुआ, इसने विक लगाई नीचे, और टाइम पूरा होने के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, ये जो नीचे वाली ट्रिगर लाइन थी इसके ऊपर। अच्छा, इसका जो कलर है बॉडी का कैंडल का, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें, कि ये कैंडल जो थी अगली, इसने ये जो लोअर ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक किया है। लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, नीचे गई, विक मारी नीचे। ये विक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है इसकी, ये कैंडल जब अगली क्लोज हुई है, वो नीचे वाली ट्रिगर लाइन से ऊपर या अंदर, बाज औकात आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आके क्लोज होती है इस तरीके से यहां पे, तो ये भी ठीक है। ठीक है जी, इसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस सूरत में अब एक शर्त पूरी हो गई हमारे इस सेटअप नंबर 1 की। क्या हुआ कि अगली कैंडल, अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि ये अगली कैंडल बने, ये चले अभी फिलहाल यही समझें कि अगली कैंडल ही है। ठीक है, क्योंकि आगे ये सेटअप की लंबा भी हो सकता है, वो आगे मैं सीन्स बताऊंगा आपको। तो अब इसका अगर ऐसी कैंडल बन जाए अगली, तो फौरन आपने क्या करना है कि इस कैंडल का नीचे वॉल्यूम देखना है। फौरन आपने क्या करना है कि इस कैंडल का, फर्ज करें ये 1 मिनट की कैंडल है या 3 मिनट की है या 5 मिनट का आप सेटअप देख रहे हैं, तो फौरन आपने इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है। अगर तो ये रेड कैंडल है तो वॉल्यूम भी नीचे रेड होगा। ठीक है, अगर इस कैंडल का वॉल्यूम, अगली कैंडल जो क्लोज हुई है, अगर इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैंडल थी उसके वॉल्यूम का कम से कम 70% है या 70% से ज्यादा है, कम से कम 70% तो लाजम होना चाहिए अगली इस कैंडल का वॉल्यूम। क्या मैंने लिखा कि जैसे ही कैंडल अगली क्लोज हुई, अगर नीचे वाली ट्रिगर लाइन के अंदर आ गई, अंदर क्लोज हो गई ऊपर नीचे विक लगा के, ठीक है, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए, वो जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी, जैसे ये है यहां पे ये वाली है, इसके वॉल्यूम से कम 70% या 70% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, बाजुकात इसका वॉल्यूम आप देखेंगे 100% भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, चलेगा, और बाजुकात इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। इससे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से ये वाली, इससे थोड़ा सा ज्यादा 105%, 110% पे भी चला जाएगा इसका वॉल्यूम। लेकिन शर्त ये है कि इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे वाली ट्रिगर लाइन के अंदर होनी चाहिए, नीचे, उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी जी, मैंने काफी दफा रिपीट कर दी। अगर ऐसा हो गया, ये वॉल्यूम की शर्त भी पूरी हो गई, अगर ये ग्रीन कैंडल थी तो नीचे बार ग्रीन आ जाएगी वॉल्यूम की। ठीक है, वो एक ही बात है। तो फिर आपने क्या करना है कि आप चाहें तो यहां से पहली एग्रेसिव ट्रेड बाइंग की ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड अभी 100% कंफर्म नहीं है कि ऊपर ही जाएगी। लेकिन जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको यहां से ट्रेड लेनी चाहिए फिर। ठीक है, पहली ट्रेड। अब इसका जो फर्ज किया आपने, यहां से बाय की ट्रेड कर ली, ये इस जगह से, अगर ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई है तो यहां से, अगर ग्रीन कैंडल है अगली कैंडल की इधर से, जैसे यहां पे आपने बाइंग कर ली, ये इधर से या यहां से आपने बाय कर ली, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पे होना चाहिए, ये नीचे, ये जो लो लगा है ना इसका विक का, ठीक है, इसके नीचे यहां पे स्टॉप लॉस होगा जी आपका। आपकी ये एग्रेसिव बाइंग है, जो 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसने आपकी टीपी हिट करनी है। लेकिन अभी भी ये जहन में रखें कि वॉल्यूम के मुताबिक ये 100% कंफर्म सेटअप नहीं बना। ठीक है, लेकिन इसके चलने वाला सेटअप है, ये दे देता है आपको। इसकी टीपी आपकी कहां होगी, इसकी टीपी आपकी होगी जी, जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है ना,
ये वाला उससे थोड़ा सा नीचे ये आपकी टीपी है, ये आपकी फर्स्ट टीपी है, ये एग्रेसिव बाइंग थी। अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एसएल बड़ा लग गया है ना, क्योंकि मैंने विक बहुत बड़ी बना दी है। नॉर्मली इतनी बड़ी विक नहीं होती, छोटी सी विक होती है, इधर कहीं पे एसएल आता है आपका या यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे एसएल होता है। तो ये लाइन मुझसे लंबी होगी, यहाँ पे एसएल आएगा या ये एसएल आएगा, ये इधर, ठीक है जी। तो अब ये टीपी आपकी जब हिट होती है, हाई वॉल्यूम जब आता है, तो इसमें बाज औकात आप देखेंगे कि 1 से 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये टीपी आपकी हिट हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये 100% कंफर्म सेटअप नहीं बना। याद रखें, अगर कोई एक कैंडल, कोई भी एक कैंडल, चाहे वो पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल है, या जितनी भी नंबर की कैंडल है, जब ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, ये याद रखने वाली बात है इस सेटअप में, कि ये सेटअप क्या है कि सेलिंग बैकग्राउंड के अंदर, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, सेलिंग बैकग्राउंड के अंदर एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, जिसकी ये सारी शराइत पूरी थी, या कम से कम 4 शराइत पूरी थी। साइज छोटा बड़ा हो सकता है साइज के मामले में। तो किसी एक कैंडल ने ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया और ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है, अपर ट्रिगर लाइन, ये हो गई ब्रेक। कोई कैंडल ऊपर क्लोज होगी, क्लियरली ऊपर, लाइन के ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर वाजिया। तो यहां पे याद रखिएगा कि वॉल्यूम ने अब इस सेटअप को, वैसे तो 100% कहा जाता है, लेकिन आप चलें, कह लें कि 99% कंफर्म कर दिया है। कंफर्म, ये बाय सेटअप बन गया है जी।